अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है तो हमारे जिस्म में तरह तरह की तब्दीलियां आने से जिस्म में ताकत कम होने के साथ हम जो कुछ खाते हैं उसे सही तरह जिस्म में फ़ायदा देने के लिए उसे प्रोसेस करने का अमल भी स्लो हो जाता है। कुछ खाने जिन्हें हम जवानी में बड़े ही आराम से खा लिया करते हैं उन्हें 50 या इससे ज़्यादा की उम्र में खाने से हमारे जिस्म को फ़ायदे की बजाय नुकसान दे जाता है। और इसी तरह उम्र के लिहाज से गलत खुराक खाने की वजह से कई दफा बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। हमारी पिछली वीडियोस में आपको डिटेल में बताया है कि 50 की उम्र के बाद क्या क्या खाने से आप खुद को सेहतमंद और जवान रख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसे मुख्तलिफ किस्म के खाने की चीजें बताएंगे जिन्हें आपने 50 की उम्र के बाद या तो खाना नहीं है या एटलीस्ट उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। क्योंकि एक बेहतरीन सेहत के लिए जब हम अच्छी चीजों के खाने का आपको कह रहे हैं तो साथ में ये भी जरूरी हो जाता है कि आपको बुरी चीजों के खाने से दूर रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं उन 6 चीजों की पूरी डिटेल। नंबर 1, शुगर। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे चीनी है, जो कि वैसे किसी भी उम्र में इसके ज्यादा खाने से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज्यादा है तो आपको शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। इस पे कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जिस्म को शुगर जितना ज़रूरी होती है हम अक्सर अनजाने में उससे ज़्यादा खा बैठते हैं। आज के खानों में कोई भी चीज़ उठा लें, तकरीबन सभी चीज़ों में चीनी शामिल की हुई होती है। केक्स, पेस्ट्रीज, कैंडीज, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम या इवन कुछ नमकीन खाने की चीज़ों में जायके के लिए चीनी शामिल की जाती है। अब जवानी में इन चीज़ों का खाना हमारी सेहत पे उतना बुरा असर इस वजह से नहीं डाल सकता क्योंकि उस वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट और सही होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र में इजाफा होता है तो हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारा जिस्म कमजोर होने लग जाता है। इस उम्र में जब हम ज्यादा शुगर खाते हैं तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, हमारा जिगर उससे खराब होता है, हमारा वजन ज्यादा होने लग जाता है और साथ जिस्म में दायमी सोजिश होने लग जाती है, जिससे फिर बाद में शुगर का मर्ज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप 50 की उम्र में खुद को फिट रखना चाहते हैं तो शुगर या शुगर से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं अपनी खुराक में से निकाल दें या एटलीस्ट बहुत कम इस्तेमाल करें। अब कुछ लोग मीठे के बगैर नहीं रह सकते तो वो लोग नेचुरल स्वीटनर स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पाउडर या लिक्विड ड्रॉप्स की शक्ल में आपको आसानी से मिल जाता है। नंबर 2, सोडा। दूसरे नंबर पे सोडा का इस्तेमाल 50 साल की उम्र के बाद हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आज के इस दौर में दिन में तकरीबन किसी ना किसी एक खाने में सोडा अक्सर घरों में पिया जाता है या किसी के यहाँ आप मेहमान बन के जाते हैं तो सबसे पहले आपको सोडा, जिस तरह कोक, पेप्सी, मिरिंडा वगैरह है, वो दी जाती है। सोडा को मैंने चीनी के साथ इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इसमें चीनी के अलावा और भी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सेहत को नुकसान देती हैं। इसमें मौजूद फास्फोरिक एसिड की वजह से हड्डियों में मौजूद कैल्शियम कम होने लग जाता है, जो कि 50 की उम्र के बाद बहुत जरूरी होता है क्योंकि कैल्शियम की कमी हड्डियों की काफी सारी बीमारियों का बायस बनती है। और जो शुगर की मिकदार है वो एक ड्रिंक में तकरीबन 30 से 40 ग्राम तक हो सकती है, जो अगेन डायबिटीज के होने और दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ा देती है। साथ में सोडे की वजह से मैदा भी कमजोर होने लग जाता है। इसलिए 50 की उम्र के बाद जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं सभी को अवॉइड करें। सोडे की जगह पीने के लिए कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नींबू पानी इस्तेमाल करें, जिसके पीने से आपकी सेहत को बहुत फायदे हों। नंबर 3, प्रोसेस्ड मीट एंड रेड मीट। रेड मीट या पहले से पैक किए हुए प्रोसेस्ड मीट में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, मतलब इसमें चिकनाई बहुत ज्यादा होती है, जिससे फिर कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है जो बाद में दिल की बीमारियों का बायस बनता है। और इस उम्र में जिस्म में दायमी सोजिश ज्यादा रहने लग जाती है। इसलिए दिल की सेहत के लिए प्रोसेस्ड मीट और चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और अगर सिर्फ बात की जाए प्रोसेस्ड मीट की, जिसमें सॉसेजेस हैं, हॉट डॉग्स हैं या जितने भी पहले से फ्रीज किए हुए गोश्त हैं, उनमें 2 चीजें तो वो लाजिम शामिल करते हैं। एक सोडियम होता है और दूसरा उन्हें महफूज करने के लिए प्रिजर्वेटिव शामिल किए जाते हैं। 50 की उम्र के बाद वैसे भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, खून की रगों में सोजिश ज्यादा होती है, तो उस वक्त ये सैचुरेटेड फैट्स, सोडियम और प्रिजर्वेटिव हमारे जिस्म को और ज्यादा नुकसान देते हैं। इनकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल के जमने से खून की रगों में ब्लॉकेज होने लग जाता है,
जिसकी वजह से स्ट्रोक और बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये बड़ी आंत के कैंसर के होने का खतरा भी ज्यादा कर देता है। इसलिए बढ़ती उम्र में ज्यादा चर्बी वाला गोश्त और पैक किया हुआ गोश्त बेहतर है बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, ताजा ग्रास फेड गोश्त खा सकते हैं जिसमें चर्बी बिल्कुल ना हो। नंबर 4, रिफाइंड फ्लोर। चौथे नंबर पे जो चीज 50 की उम्र के बाद आपको नुकसान दे सकती है वो मैदा है। मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं जिनमें ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स, नान, खमीरी रोटी वगैरह है, ये सारी चीजें बढ़ती उम्र में आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब भी हम मैदा खाते हैं उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होने की वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बार बार ये चीजें खाने से इंसुलिन का काम खराब हो जाता है। हमारा जिस्म हमारी इंसुलिन को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा हो जाता है। साथ में इस उम्र में हमारे जिस्म में जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने की सलाहियत होती है वो भी कम हो जाती है। इस वजह से मैदा, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, वो ज्यादा नुकसान दे सकता है। इसलिए अगर उम्र 50 से ज्यादा है तो मैदे से बनी चीजों का इस्तेमाल जितना हो सके कम कर दें। घर की बनी रोटी खाएं, खुराक को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना ही बेहतर है। नंबर 5, एक्सेसिव साल्ट। 5वें नंबर पे जो चीज आपको बड़ी उम्र में नुकसान पहुंचाती है वो नमक का ज्यादा इस्तेमाल है। नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसमें एक चीज सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन होता है, और इसका जो सोडियम होता है इसे 50 की उम्र के बाद हमारे जिस्म में कंट्रोल में रहना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसके ज्यादा होने से हमारे जिस्म में कई तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर के मसाइल बढ़ जाते हैं, पट्ठों के मसाइल होते हैं, जिस्म में दर्द रहने लग जाता है। जब भी कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें नमक ज्यादा होता है, जिस तरह फास्ट फूड्स, निम्को या कुछ भी जिसमें सोडियम ज्यादा हो, तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को ऑलमोस्ट फौरन ही बढ़ा देता है, जो दिल की बीमारियों का एक बड़ा सबब है। और जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है हमारे गुर्दे आहिस्ता से खराब होने लग जाते हैं और इस ज्यादा नमक से ये दोनों मसाइल ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपकी उम्र 50 या इससे ज्यादा है और आप बिल्कुल सेहतमंद हैं तो आपको पूरे दिन में अपने सारे खानों में नमक का इस्तेमाल सिर्फ 1 चम्मच से ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको या आपकी फैमिली में से किसी को ब्लड प्रेशर या दिल के मसाइल हैं तो नमक का इस्तेमाल उस 1 चम्मच से भी बहुत कम रखना चाहिए। याद रहे, ये मिकदार सारी चीजों में जो नमक होता है वो है, ऊपर से जो लोग डाल के खाते हैं वो और ज्यादा नुकसान देता है। नंबर 6, डीप फ्राइड फूड्स। हमारी लिस्ट में आखिरी चीज जिन्हें आपने नहीं खाना वो तली हुई चीजें हैं। तली हुई चीजें वैसे तो सभी उम्र के लोगों को बहुत कम खानी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा होता है। खास तौर पे ऐसे खाने जो बाजार में मिलते हैं जैसे समोसे, पकोड़े या कचौरी वगैरह हो गए, उन्हें बार बार एक ही तेल में गर्म करके फ्राई किया जाता है और उस तेल में कुछ ऐसी केमिकल चेंजेस आ जाती हैं जो सेहत को बहुत नुकसान देती है, जिससे मैदे के मसाइल के साथ और बीमारियों के अलावा कैंसर का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। और 50 की उम्र के बाद हाजमे का निजाम वैसे भी कमजोर हो जाता है। इस फ्राई करने वाले तेल में जो ट्रांस फैट्स बनते हैं वो LDL या बुरे कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा कर देते हैं और HDL या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में कम कर देते हैं, जिसकी वजह से खून की रगों में ब्लॉकेज होती है और दिल की बीमारियां और स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने हार्ट को बचाना चाहते हैं, खून की रगों को साफ रखना चाहते हैं, तो बाजार की डीप फ्राइड चीजों से खुद को दूर रखें। तो ये थे वो 6 खाने जिन्हें 50 साल की उम्र के बाद आपको खाने से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर पहली दफा आप चैनल पे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।